गज़ल और नाटक दोनों ही विधाएं किसी बरगद की तरह उम्र दराज हैं। दोनों विधाओं ने परंपरागत परिवेश से बाहर निकलकर नए माहौल में नई जिंदगी हासिल की। दोनों का जादू परंपरा और प्रयोग के साथ लालित्य के रसिकों को चौंका रहा है। दरअसल इनके नेपथ्य में वो लोग हैं जो इन विधाओं से इष्ट करते हैं, लेकिन इनसे इनकी छाप तिलक नहीं छीनते, बल्कि इनके माथे पर जगह तलाश करके अपनी छाप और तिलक सजा देते हैं। आज मैं गज़ल और नाटक के दो ऐसे राजों को सलाम कर रहा हूँ जिन्होंने इन दोनों विधाओं की सांसों में इजाफा किया और चेहरे पर ताजगी का नूर रोशन किया। जिक्र है रंगमंच के नट सम्राट हबीब तनवीर और हिंदी गज़ल के राजकुमार दुष्यंत कुमार का। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को 1923 को रायपुर छत्तीसगढ़ में और दुष्यंत कुमार का 1 सितंबर 1933 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। हबीब तनवीर रंगकर्मी थे तो शायर भी थे। अगर रंगकर्मी ना होते तो शायर के रूप में जाने जाते। दुष्यंत कुमार कवि गज़लकार थे तो उन्होंने नाटक भी लिखे। दुष्यंत की शिक्षा इलाहाबाद में पूरी हुई तो हबीब तनवीर एमए करने के लिए अलीगढ़ गए। दोनों का ताल्लुक रेडियो से रहा, फिल्मों से भी जुड़ाव रहा। दोनों कभी न कभी सरकारी नाराजगी का शिकार हुए। दोनों की कर्मभूमि भोपाल रही और दोनों ने अंतिम सांस भी भोपाल में ली। दोनों ने साहित्य और कला को जीवन के लिए मानकर उसके जरिए जिंदगी और सामाजिक राजनीतिक अव्यवस्थाओं, नाइंसाफी और नाबराबरी को उजागर किया और विशाल कला कैनवस पर अपनी ज़बरदस्त पहचान स्थापित की। सार्थक रंगकर और नाटक की बात जब होती है तो हबीब साहब का नाम सोच की सतह पर अपने आप उभर आता है। इसी तरह गज़लों की सल्तनत में जो एक राजकुमार अपनी हिंदी गज़लों के साथ दूर से मुस्कुराता नजर आता है वो है दुष्यंत कुमार। हबीब साहब और दुष्यंत जी को मैं लगभग एक ही दौर का फनकार मानता हूँ, तो जाहिर है कि दोनों के चिंतन का फोकस भी एक ही होगा, क्योंकि समस्याएं और ज़रूरतें हर दौर की एक सी होती हैं। हालांकि दुष्यंत हबीब साहब से बहुत पहले इस दुनिया से चले गए। किसी भी कलाकार को अपनी यात्रा के दौरान कोई विधा, कोई रचना ऐसी मिल जाती है कि वे उसकी पहचान बन जाती है। कवि दुष्यंत कुमार त्यागी को कविता, कहानी, उपन्यास, रूपक और नाटक लिखते हुए उनकी शकुंतला के रूप में हिंदी गज़ल मिल गई, जिसने उन्हें अमर कर दिया। और हबीब अहमद खान यानी हबीब तनवीर को फिल्मी पत्रकारिता, अभिनय और संस्मरण आदि लिखते हुए महबूबा की शक्ल में मिला नाटक। गज़ल दुष्यंत से पहले भी लिखी जा रही थी। भारतेंदु ने भी गज़लें कही हैं, लेकिन दुष्यंत ने गज़ल को जो पैराहन बख्शा उसने हिंदी गज़ल को ताजगी अदा की। उनके कुछ शेर देखिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़हर बहस ये मुद्दा। और ये शेर जो मुहावरे बन चुके हैं, सड़क सभा और पार्लियामेंट तक में गूंजते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वैसा टाइप करेक्टर खेला रहा, उसको कुछ भी सोचता था और वो सच हो जाता था। वो स्टोरी था फोक टेल में, और उसी के लिए हबीब साहब ने लिखा, बताओ गुमनामी अच्छी है या अच्छी है नाम पर। बताओ गुमनामी अच्छी है या अच्छी है नाम बड़ी। बताओ गुमनामी अच्छी है या अच्छी है नाम बड़ी। बताओ गुमनामी अच्छी है या अच्छी है नाम बड़ी।
रहने वाले उम्र दराज हो गए थे, तो धीरे धीरे इस लोग को भी छोड़कर जा रहे थे और ग्रुप को भी छोड़कर जा रहे थे। तो अभी सब बड़े निराश हो गए और ट्रेन में बैठे बैठे सोचते सोचते ऐसी खिड़कियों बाजू से देखते हुए पत्तों को, पेड़ों को और जो उनके परिदृश्य में आया, तो वो उसी पर कल्पना को लिखते हुए खलील साहब ने इस गाना को लिखा है। अब रहिए बैठे एक जंगल में, अब रहिए बैठे एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठे एक जंगल में, सब कुछ तज कर बैराग लिए। अब रहिए बैठे एक जंगल में। वो करम की गठरी सर पर है और बोझ भी उसका भारी है। वो करम की गठरी सर पर है और बोझ भी उसका भारी है। कुछ बोझ से बाबुल्का भी है, कुछ चलने की तैयारी है। कुछ बोझ से बाबुल्का भी है, कुछ चलने की तैयारी है। अरे यार किसी की बारी थी, अब आज हमारी बारी है। एक नींद का झोंका
सबसे ज़्यादा सुखी है वो। हबीब साहब ने कल्पना किया था और हकीकत में वो सुखी हैं। मजदूर जिनको दिन भर मेहनत करना है, शाम को आए, चूल्हा जलाएं, खाना पीना खाएं, फिर सो जाना है, फिर सुबह उठे, अपना दिनचर्या वही। दुनिया देश में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, क्या है हुआ, बच्चे खाया, बच्चे पिया, उससे कोई मतलब नहीं। उनका मजदूरी ये उनका पूरा दिनचर्या है। उसी पर हबीब साहब जो लिखा है, दुनिया में नहीं है राजा, मोर जैसे कोनो सुखिया। दुनिया में दुनिया में नहीं राजा, दुनिया में नहीं हमारा संतों सुखिया। अरे हाय हमारा संतों मैया दिल में दे हाय दिल में दे हमारे जीवन में शिकार राजा, हमारे जीवन में शिकार। अरे हाय हमारे जीवन में शिकार। दुनिया में नहीं राजा, दुनिया में नहीं हमारा संतों सुखिया। अरे हाय हमारा संतों मैया। तुमरे हाय तुमरे ऊपर शासन है राजा, तुमरे सत्ता विभाग। अरे हाय तुमरे सत्ता विभाग। हम लगा तुम्हें ना हो चिंता, हम लगा को पिता। अरे हाय खाए पिए सो जा। दुनिया में नहीं लगा, दुनिया में नहीं हमारा संतों सुखिया। अरे हाय हमारा संतों दुनिया में दुनिया में नहीं राजा, दुनिया में नहीं हमारा संतों सुखिया। अरे हाय हमारा संतों मैया। अरे हाय हमारा संतों मैया। अब्दुल कलाम का गाना सुना रहे हैं आपको। आपने इसको सुना भी होगा फिल्मों में, क्योंकि आजकल फिल्म में जाने के बाद चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। और ये नया थिएटर का ओरिजिनल गाना है। नया थिएटर में इस पर काफ़ी मेहनत हुआ, काफ़ी रिसर्च होने के बाद इसको लिखा गया। चोला माटी के है राम। चोला माटी के राम, बेघर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के हो भाई, चोला माटी के राम, बेघर का भरोसा चोला माटी के।
73 में बना था एक नाटक, और हबीब साहब को छत्तीसगढ़ी नाटक करने का प्रेरणा स्रोत इसी नाटक से मिला था। इसके बाद 75 में बना था चरणदास। सबसे पहला छत्तीसगढ़ी नाटक हबीब साहब ने किया था मोर नाम दमान बाप नाम सतपाल। उसी नाटक का एक गीत जिसको हबीब साहब खड़े होकर खुद गाते थे। तो आप ये मान कर चले हबीब साहब हमारे साथ हैं और अभी खड़े होकर वो गाएंगे। लीजिए प्रस्तुत है वो नाम दमान बाप नाम ससुराल का। सासुरारी देवे ननद कुमले वे देवर बाबू सैयाकारी देवे परोसी गमले वे करारू तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो तेरा बारी आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ के बोले आरती उतारो भारी में घर के गागरा सासुरारी देवे ननद कुमले वे देवर बाबू सैयाकारी देवे परोसी गमले वे करारू तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो मेरे पैसा लड़की ले दो और नहीं की लड़ाइया लड़की ले देवा करा सासुरारी देवे ननद कुमले वे देवर बाबू सैयाकारी देवे परोसी गमले वे करारू तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो नाम धरे गोला लखन धरे बांसिया माई के भजन भगवान का करा सासुरारी देवे ननद कुमले वे देवर बाबू सैयाकारी देवे परोसी गमले वे करारू तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो महिरेला पानी खाएला पीवा पान मोरे रायपुर के रहैया छत्तीस पाकिस्तान का करा सासुरारी देवे ननद कुमले वे देवर बाबू सैयाकारी देवे परोसी गमले वे करारू तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो तेरा बारी मडेरा देखो चले के मेरा हो हमधा के राजा तोर कैसन लागे तोर कैसन लागे लामान सारे काले लामान आसमा चुमा ऊपर जाए पड़ती ऊपर जा पड़ती ऊपर जाए पड़ती आगे राजा भैया सगमा माला गेगा सगमा माला गे लगन लोरी मीठुर बा छोर छोर अंतर करेला पान गाय झुमर पास पान झुमर जाने पड़की झुमर जा पड़की झुमर जाने पड़की झुमर जा हमधा के राजा तोर कैसन लागे वो तोर कैसन लागे ना वो सारे काले लामान आसमा चुमा ऊपर जाए पड़ती ऊपर जा पड़ती ऊपर जाए पड़ती ऊपर जा आगे राजा भैया सगमा माला गेगा सगमा माला गे लगन लोरी मीठुर बा छोर छोर अंतर करेला पान गाय झुमर पास पान झुमर जाने पड़की झुमर जा पड़की झुमर जाने पड़की झुमर जा आटा पड़का दही कटा का वाला टा बन में काटा सावन में करेला कुटी गजल बेटी गंगा जा गंगा ले गोदावरी बाहा बाहा बेल खाऊ बेल के तारा कुटी के हरे के डोरा कुटी के हाथी रोकी छूटी गोबर देवे छू गोबर दे चारों कुंडा निपट चारों दुरानिया बैठा दे बाबर खाते कुटा कुटा बोला देखे कीजा बेटी चल गाकर पूरे कीजा वो कीजा के बिहार में सारी सारी लुकरा दे दे भौजी का पाट के कीजा शिव शिव
रचना तो नजीर अकबराबादी का है, पर हबीब साहब ने उस रचना को कंपोजिशन और नाटक में उपयोग किया। आगरा बाजार आदमी नाम। हबीब साहब को सादा, फिर हैप्पी बर्थडे जयशंकर। दुनिया में बादशाह सो है वो भी आदमी, और मुखलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, सरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, निमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और मुखलिसो गदा है सो है खासतौर से हमारे नया थिएटर के जो कलाकार यहाँ पर आए हैं, अन्नूलाल जी सिन्हा, अमर सिंह जी गंधर, मनहरन गंधर जी, विनोद टेकाम जी, संगीता सिन्हा जी, पायल सिंह जी,
ममता धुर्वे जी और ऋतु सबरवाल जी, मैं इन सबका खासतौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ नया थिएटर के जितने भी जो भी कलाकार आए, उसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का मैं शुक्रगुजार हूँ। समांतर नाट्य संस्था भोपाल, उसके सभी कलाकार, मुकेश शर्मा जी का खासतौर से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको ये मौका यहाँ पर दिया कि हम यहाँ बैठ कर इस प्रोग्राम को कर सकें।